हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस का मेन टारगेट है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड किया जाए। आज हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व और उसका मापन, पर्सनालिटी एंड मेजरमेंट। आलपोर्ट के पहले 49 मनोवैज्ञानिकों ने 49 थिंकर्स ने व्यक्तित्व की परिभाषा दी, जिसको 5 श्रेणियों में बांटकर आलपोर्ट ने एक नई परिभाषा दी। व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनालिटी बोला जाता है, जो कि लैटिन भाषा की परसोना शब्द से निकला हुआ है। परसोना मीन्स नकाब। पहले बाहरी वेशभूषा को ही परिभाषित किया गया था, जिसे बाद में अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया। पहले के मनोवैज्ञानिकों ने पर्सनालिटी में नकाब, जैसा कि परसोना से ये निकला है, बाहरी वेशभूषा को ही व्यक्तित्व का मुख्य मापदंड माना। लेकिन उसके बाद इन थिंकर्स की परिभाषा को अवैज्ञानिक घोषित किया गया और आलपोर्ट ने व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोवैज्ञानिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जिसमें भीतरी गुणों पर अधिक बल डाला है। आलपोर्ट ने इसमें व्यक्तित्व के अंदर मनोवैज्ञानिक व शारीरिक, यानी अंदर और बाहर दोनों के ही गुणों को, दोनों को ही पर्सनालिटी को मिला के व्यक्तित्व की परिभाषा दी, जो कि सर्वमान्य घोषित हुई। आलपोर्ट, आइजेंक और मिस्केल ने इन तीनों की डेफिनेशन का संयुक्त विश्लेषण करने के बाद इन तीनों ने जो परिभाषाएं दी है उनका संयुक्त विश्लेषण किया गया, जो इस प्रकार है। इन तीनों की डेफिनेशन का जो निचोड़ है वो इस प्रकार है: मनोशारीरिक तंत्र, गत्यात्मक संगठन, वातावरण में अपूर्व समायोजन। मनोशारीरिक तंत्र मीन्स मानसिक प्लस शारीरिक। मानसिक व शारीरिक गुणों का दोनों ही पक्ष इसमें होते हैं, जिसमें शील, गुण, संवेग, आदत, ज्ञान शक्ति, चरित्र, ये सब क्रियाएं जो हैं व्यक्ति की, वो इसमें शामिल की गई है। गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य इस बात से होता है कि मनोशारीरिक तंत्र में भिन्न भिन्न तत्व जैसे शील, गुण, आदत आदि एक दूसरे से इस तरह संबंधित होकर संगठित है कि उन्हें एक दूसरे से पूर्णतः अलग नहीं किया जा सकता। गत्यात्मक संगठन का मीन्स होता है कि ये गुण टाइम अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि एक छात्र जब उसको नौकरी का प्रयास करता है तो उसके अंदर ईमानदारी, समयनिष्ठ, उत्तरदायित्व का बोध रहता है, लेकिन जॉब लगने के बाद 1 साल बाद उसमें ईमानदारी का गुण धीरे से बदलकर बेईमानी की तरफ विकसित हो जाता है। तो इन तीनों शील गुणों का जो संगठन था वो संगठन विघटित हो जाता है, विसंगठित हो जाता है और वो बदल जाता है उसका शील गुण बेईमानी में। इसे ही कहते हैं कि व्यक्तित्व में गत्यात्मक यानी कि परिवर्तनशीलता का गुण भी होता है। वातावरण में अपूर्व समायोजन, व्यक्तित्व में वातावरण के साथ समायोजन करने का भी ढंग प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है और वो एटमॉस्फेयर के साथ अपने को समायोजित कर लेता है। व्यक्तित्व के कुछ आधुनिक प्रकार सिद्धांत, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का, ये जो सबसे पुराना सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत। व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य है व्यक्ति के ऐसे वर्ग से होता है जिनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मतलब प्रकार सिद्धांत मीन्स कि वैसे गुण जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों उन्हें प्रकार सिद्धांत टाइप में डिवाइड किया गया है। प्रकार सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने प्रकार सिद्धांत को बताया हुआ है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार सिद्धांत को 2 वर्गों में बांटा है: शारीरिक गुण और मनोवैज्ञानिक गुण। शारीरिक गुण में क्रेस्मर और सेल्डन का नाम आता है। इन्होंने शारीरिक गुणों के आधार पर 4 टाइप्स डेवलप बताए हैं कि व्यक्ति की फिजिकल स्ट्रक्चर के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है पिकनिक प्रकार, जिसमें व्यक्ति का
शरीर भारी, कद छोटा होता है और वो बहुत ही सामाजिक होता है और बहुत ही खुशमिजाज होता है। टाइप 2 ने एथलेटिक प्रकार बताया है, जिसमें कि उस व्यक्ति का जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो बैलेंस होता है, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा, और हर चीज़ में उसमें समायोजन करने की क्षमता होती है। तीसरा उन्होंने बताया है एस्थेनिक प्रकार, जिसमें कद लंबा होता है, दुबला होता है, वजन कम होता है, चिड़चिड़ा होता है और अनसोशल होता है। और चौथा है डाईप्लास्टिक प्रकार, जो मिला जुला गुण होता है। इन तीनों का मिला जुला गुण डाईप्लास्टिक प्रकार होता है। इसको आपको सिर्फ एक बार बस ऐसे रीड करना है कि अगर कुछ इससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो वो आपसे बन जाए। सेल्डन ने भी सोमेटोटाइप सिद्धांत दिया है। सेल्डन ने भी शारीरिक फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर डिवाइड किया है। पहला एंडोमार्फिक वो वैसे लोग होते हैं जो फिजिकली मोटे होते हैं, छोटे होते हैं। ऐसे लोग आराम पसंद होते हैं, खाने वाले होते हैं और खुश मिजाज होते हैं। मेसोमॉर्फी मीन्स टाइप के लोग जो होते हैं वो सुडौल रहते हैं, विकसित होते हैं, दृढ़ उनमें इच्छा शक्ति होती है, बहादुर होते हैं और आक्रामक होते हैं। एक्टोमॉर्फिक जो हैं वो लंबे, दुबले व अविकसित मांसपेशियों वाले को एक्टोमॉर्फिक बोला है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर युंग ने इसको दो भागों में व्यक्ति को डिवाइड किया है कि एक तरह के व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं, जो कि बहुत सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, सबसे मिलना जुलना पसंद करते हैं। और दूसरे टाइप के व्यक्ति अंतर्मुखी टाइप का उनका नेचर होता है, इंट्रोवर्ट कहते हैं, इन्हें एक्सट्रोवर्ट कहते हैं इंग्लिश में, जो कि अकेलापन उन्हें पसंद रहता है, सामाजिक ज़्यादा नहीं रहते, मेलजोल नहीं उन्हें पसंद रहता है। इसी तरह आइजेनिक ने इसको थोड़ा सा अलग इसकी व्याख्या की है और युंग के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी को उन्होंने एक साथ मिला दिया है और कहा है कि ये अलग नहीं, एक ही व्यक्ति में ये दोनों तरह के गुण रहते हैं। कभी वो अंतर्मुखी होता है, कभी वो बहिर्मुखी होता है। और दूसरा उन्होंने बताया है कि स्नायु विकृति व्यक्ति भी रहते हैं, जिनको अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। और तीसरा मनोविकृति, सुपर ईगो की क्रियाएं मीन्स जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने दो टाइप में लोगों के व्यक्तियों को डिफाइन किया, एक बहिर्मुखी, दूसरा अंतर्मुखी। जबकि आइजेनिक और गिलफोर्ड ने इसको अंतर्मुखी, बहिर्मुखी पहला, ये दोनों एक साथ, दूसरा स्नायु विकृति यानी कि उनका संवेगों पर जिनका नियंत्रण नहीं रहता, और तीसरा मनोविकृति, सुपर ईगो की क्रियाएं उन पर रहती हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। सील गुण का सिद्धांत अल्पोर्ट ने दिया है। सील गुण क्या कहलाता है? सील गुण का मीन्स का मतलब है जो व्यक्ति में अपने जो व्यक्ति का स्वभाव होता है, और वो स्वभाव कैसा होता है? परमानेंट होता है। सील गुण उसे कहते हैं जो व्यक्ति का आदत नहीं, जो उसका अगर कुछ समय के लिए कोई व्यक्ति ईमानदारी दिखाए और जबकि वो जन्मजात या फिर उसका स्वभाव बेईमानी वाला हो, तो उसमें वो सील गुण क्या कहलाएगा कि वो ईमानदार नहीं माना जाएगा। ईमानदारी उसका कुछ समय के लिए ही उसमें डेवलप हुई। मीन्स सील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन प्रकार सिद्धांत से अलग हुआ है। सील गुण से ठीक वैसे ही बनी होती है जैसे सील गुण व्यक्ति की संरचना भिन्न भिन्न प्रकार से सील गुण से ठीक वैसी ही बनी होती है जैसे एक मकान की संरचना छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। सील गुण से सामान्य अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन। सील गुण मीन्स व्यक्ति के व्यवहारों का वर्णन सील गुण कहलाता है। उसमें संगति का गुण होता है। सील गुण का मेन है संगति का। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, सामान्य सील गुण और व्यक्तिगत सील गुण। सामान्य सील गुण में नॉर्मल जो सभी व्यक्तियों में जो गुण पाए जाते हैं, समाज में ज़्यादातर जो गुण देखने को मिलते हैं सभी लोगों में, उसे सामान्य सील गुण कहा जाता है। और व्यक्तिगत सील गुण जो कि कुछ लोगों में ही वो दिखाई देते हैं, वो क्वालिटी, वो गुण
उसको कहते हैं कि व्यक्तिगतशील गुण। व्यक्तित्व के निर्धारण में दो फैक्ट इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, एक जैविकीय कारक और दूसरा पर्यावरणीय कारक। जैविक कारक के अंतर्गत व्यक्ति का फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका स्वास्थ्य काउंट करता है, और जैविक कार्य में शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य और शरीर रसायन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड, मीन्स उसका पूरा अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें किस तरीके की बनावट है, वो भी उसके व्यक्तित्व में, अगर कोई अंदर से स्वस्थ है, उसके ये सब फंक्शन प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो उसका व्यक्तित्व अलग होगा। मीन्स ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। मेंटली अगर उसका स्नायु मंडल स्ट्रांग है तो उसका व्यक्तित्व प्रखर होगा। इसमें अगर कोई कमी है या ज़्यादा है कोई चीज़, तो उसका व्यक्तित्व अलग होगा। इसके आधार पर हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। जैविक कारण व्यक्ति की पर्सनालिटी में मेन भूमिका अदा करते हैं। अब पर्यावरण कारक में शामिल होता है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक के अंतर्गत माता पिता, फैमिली, बर्थ ऑर्डर, स्कूल, पास पड़ोस, सामाजिक उसकी भूमिका, ये सब काउंट करते हैं उसके व्यक्तित्व के निर्धारण में। सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत कि किस देश का, किस जगह का जो भी कल्चर है वो उस पर डोमिनेट होता है। जैसे कि किसी भी जगह का एक कल्चर होता है कि बहुत सहनशीलता का, किसी दूसरे जगह में उस संस्कृति में बहुत आक्रामकता है, तो वो वहाँ के लोग जो होंगे वो आक्रामक प्रवृत्ति के होंगे, और जहाँ की संस्कृति बहुत ही सौम्य है वहाँ के लोग बहुत ही सौम्य होंगे। आर्थिक कारण भी व्यक्तित्व के निर्धारण में इम्पोर्टेंट है। जहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वहाँ के लोगों का रहन सहन और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इस तरह ये सभी कारण भी व्यक्तित्व के निर्धारण में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। व्यक्तित्व की मापन पर्सनालिटी मेजरमेंट है। मीन्स शील गुणों का पता लगाकर देखना कि कहाँ तक विसंगठित है और कहाँ तक विसंगठित, मीन्स ऑर्गेनाइज्ड और डीऑर्गेनाइज्ड। इसकी कई विधियां बताई गई हैं कई थिंकर्स ने, जिसमें है प्रेक्षण विधियां, प्रक्षेपण विधियां, व्यक्तित्व आविष्कारिका, प्रेक्षण विधियां, जिसमें रेटिंग मापनी, इंटरव्यू वगैरह आता है। इसको हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और व्यक्तित्व के मापन की विधियों को भी आगे पढ़ेंगे।